अगर ये इतनी ही सच्ची है तो इसे कहें कि वो तावीज दिखा दे। हाँ, कहाँ है तावीज? तावीज तो ये निगल गई है। देखा ताई आपने, इसे और कुछ नहीं सूझा तो मुझ पर ये इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। माना कि उस दिन ना समझी में मैंने इसकी दवा बदल दी थी, उसकी माफी भी मांगी ना मैंने, लेकिन ये अभी भी बात दिल में रखकर बैठी है और मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है। क्या तो ठीक रही है ये। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपना पहले वाला गुस्सा निकाल रही है इस पे। फुप्पू, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं भाभी को माफ ही क्यों करती? इसने मुझे दिल से माफ नहीं किया था, ऊपर ऊपर से माफ किया था ताकि सबके सामने अच्छाई का तमगा मिल सके इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करके मुझे क्या हासिल होगा। अच्छा, तो मुझे किन नफलों का सवाब होगा ये उल्टे सीधे तावीज करवा के? ताई बताएं जरा, मैं इसकी तरह कितना तावीज धागों से भागती हूँ, है ना ये सच? ठीक कह रही है फाती, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो, उस दिन तुम मर्दों के सामने इसको कुछ कह नहीं सकी थी ना, उसका बदला तो नहीं ले रही तुम? बिल्कुल ठीक ताई, मुझे भी यही लग रहा है जो आप कह रही हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो उस बात का क्या जो आपने मेरे सामने कहा कि आप मुझसे नफरत करती हैं? आपने खुद नफरत का इकरार किया। मैंने नफरत का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने तो यह कहा था कि मुझे दुख होता है जब रईस मेरा मुकाबला इसके साथ करते हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस बात की तो मैं खुद गवाह हूं। रईस बार बार कहता है कि फातिमा की तालीम कम है और शायद इसीलिए वो इससे नाराज भी रहता है। मेरे दिल से पूछें ताई, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ जब रईस मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूं और ये ज्यादा पढ़ लिख कर इतनी चालाक बन गई? वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि भाई तुम्हें अपनी पढ़ाई पे बहुत नाज और गुरूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि फाती भी मेरी अपनी भतीजी है, चाहे बदज़बान ही सही, लेकिन तुम्हारी तरह चालाक नहीं है ये। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे तो आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं और मेरा अल्लाह गवाह है और मैंने खुद देखा है कि इन्होंने यहाँ पे तावीज छुपाया था। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं ये अपना इंसाफ अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ना करें आप लोग ये की। ताई देखें आपके सामने ये मुझे किस तरह से बद्दुआएं दे रही है। अरे छोड़ ना, ये कौन सी पीरनी है कि इसकी बदवाएं तुम्हें लग जाएंगी। ये तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ काम ना करने का, बहाने से इधर उधर लड़ाइयां करो, घर का सारा काम रोक दो। चल नीचे चल के खाना बना। चलो चलो चलो, क्या देख रही हो, खा जाओगी, निकलो और तू कर आराम। जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता। देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, पीर से जुमेरात रात 9 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।